हेलो एवरीवन। चलो आज हम आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक से एक बहुत ही प्यारी और दिल को छू लेने वाली स्टोरी मैडम राइड्स द बस को समझते हैं। ये एक ऐसी छोटी सी लड़की की कहानी है जो अकेले ही अपनी छोटी सी दुनिया से बाहर एक अनोखे सफर पर निकल पड़ती है। तो लेट्स बिगिन दिस जर्नी। हम सबके बचपन में एक ऐसा सपना जरूर होता है ना? एक ऐसा एडवेंचर जिसके लिए हम कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं। एक ऐसी चीज जो हमें अपनी तरफ ऐसे खींचती है कि बस उसका ख्याल दिमाग से जाता ही नहीं। जरा एक सेकंड के लिए सोचिए, आपका वो बचपन का सपना क्या था? बस उस थॉट को पकड़ के रखिएगा, क्योंकि अब हम मिलने जा रहे हैं अपनी स्टोरी की मेन कैरेक्टर से। तो मिलते हैं हमारी हीरो वल्लमाई से, जिसे प्यार से सब वल्ली बुलाते हैं। उम्र सिर्फ 8 साल है, लेकिन उसकी आंखों में एक गजब की क्यूरियोसिटी है, हर चीज को जानने की एक चाहत। और पता है उसका सबसे फेवरेट टाइम पास क्या था? अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर बस गली में हो रही चीजों को देखना। और उस पूरी गली में वल्ली के लिए सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग, सबसे इंटरेस्टिंग चीज थी एक बस, जो हर घंटे उसके गांव से शहर जाती और वापस आती थी। उस बस को हर बार नए नए पैसेंजर्स के साथ आते जाते देखना वल्ली के लिए एक अनएंडिंग जॉय थी। मतलब एक ऐसी खुशी जिसका कोई एंड ही नहीं था। और रोज उस बस को देखते देखते वल्ली के दिल में एक छोटी सी ख्वाहिश जागी कि काश वो भी इस बस में बैठ पाती, भले ही बस एक बार। और पता है, ये छोटी सी विश धीरे धीरे इतनी स्ट्रांग हो गई, इतनी स्ट्रांग कि ये एक ओवरवेलमिंग डिजायर बन गई। यानी एक ऐसी जिद जिसके आगे उसे अब कुछ और सूझ ही नहीं रहा था। तो वल्ली का सपना तो फाइनल हो चुका था, लेकिन सवाल ये था कि एक 8 साल की लड़की अकेले ये सब करेगी कैसे? देखो, सपने देखना तो आसान होता है, पर उन्हें सच करने के लिए प्लानिंग लगती है। और वल्ली ने बिल्कुल वही किया। उसने अपने इस सीक्रेट एडवेंचर के लिए बहुत ही ध्यान से एक एक चीज प्लान करना शुरू कर दी। और ये देखिए वल्ली का मास्टर प्लान। वो अपने पड़ोसियों की बातों को बहुत ध्यान से सुनती थी, लोगों से अनजान बनकर इधर उधर से कुछ जरूरी सवाल पूछती, और ऐसे ही उसने सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली। जर्नी का टाइम 45 मिनट्स एक साइड का, फेयर 30 पैसे एक साइड का, सब डिटेल्स मिल गईं। अब बस आखिरी और सबसे मुश्किल काम बाकी था, पैसे जोड़ना। 60 पैसे। वली को आने जाने यानी रिटर्न जर्नी के लिए 60 पैसे जमा करने थे, और ये उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। जरा सोचो, एक बच्चे के लिए पेपरमिंट्स, टॉयज, बलून्स और यहाँ तक कि मेले में मैरी गो राउंड पर झूले लेने जैसी टेम्पटेशंस को ना कहना कितना मुश्किल होगा। पर वल्ली का डिटर्मिनेशन तो कमाल का था बॉस। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया। एक दोपहर जब उसकी माँ आराम से सो रही थी, वल्ली ने चुपके से बस को आते देखा और एकदम कमांडिंगली चिल्लाई, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। उसका सबसे बड़ा एडवेंचर अब बस शुरू होने ही वाला था। बस के अंदर वल्ली की मुलाकात होती है एक बहुत ही जॉली यानी हंसमुख और मजाकिया कंडक्टर से। एक इतनी छोटी सी लड़की को अकेले इतने कॉन्फिडेंस के साथ सफर करते देखकर वो बहुत इंप्रेस होता है और प्यार से मजाक में उसे मैडम कहकर बुलाता है। और बस यहीं से वल्ली और कंडक्टर के बीच एक बहुत ही फन, प्लेफुल सी कॉन्वर्जेशन शुरू हो जाती है। लेकिन वल्ली को कोई बच्ची समझे ये उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट पूरा था। जब कोई उसे हेल्प करने की कोशिश करता या उसे बच्ची कहता, तो वो बड़े प्राइड से कहती, मैं कोई बच्ची नहीं हूं, सुन लीजिए, मैं 8 साल की हूं और मैंने पूरा टिकट खरीदा है। वो साबित करना चाहती थी कि वो किसी से कम नहीं है। तो वल्ली अब बस की सीट पर बैठी थी और उसका सपना सच हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी आंखों से खिड़की के बाहर की दुनिया को पी रही हो। हर चीज, हर नजारा, हर डिटेल उसके लिए बिल्कुल नया था, अजीब था और बहुत ही वंडरफुल था। उसके लिए ये सिर्फ एक बस राइड नहीं थी, ये एक डिस्कवरी थी, एक खोज थी। इमेजिन करके देखो उसकी आंखों से, बस एक पतली सी कनाल के पास से जा रही थी। एक तरफ थे आसमान को छूते पाम ट्रीज, दूर दिखते पहाड़ और एकदम नीला साफ आसमान, और दूसरी तरफ जहां तक नजर जा सकती थी बस हरे भरे खेत ही खेत थे। इट वॉज ऑल सो ब्यूटिफुल, सो मैजिकल फॉर हर। और तभी अचानक वल्ली खुशी से तालियां बजाने लगती है। पता है क्यों? एक छोटी सी गाय अपनी पूंछ हवा में उठाए बिल्कुल सड़क के बीचों बीच बस के आगे आगे भाग रही थी। ड्राइवर जितना हॉर्न बजाता वो उतना ही डर कर और तेजी से भागती। ये सीन वल्ली को इतना फनी लगा कि वो हंसते हंसते रो पड़ी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब तक का सफर तो वली के लिए खुशी, हंसी और एक्साइटमेंट से भरा था। वो टाउन पहुंच जाती है लेकिन बस से नहीं उतरती, वहीं से वापसी का टिकट ले लेती है।
रिटर्न जर्नी के लिए भी वो उतनी ही एक्साइटेड थी, बाहर के नज़ारों को देखने के लिए। लेकिन अब इस कहानी का और वल्ली की इस जर्नी का मूड अचानक बदलने वाला था। वापस आते हुए वल्ली ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी सारी खुशी, सारी एक्साइटमेंट को एक झटके में ख़त्म कर दिया। अचानक उसकी छोटी सी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। उसने सड़क के किनारे उसी गाय को मरा हुआ देखा। हाँ, वही गाय जो थोड़ी देर पहले इतनी सुंदर और फुल ऑफ लाइफ लग रही थी, अब वो एक लाइफलेस, हॉरिबल और फ्राइटनिंग चीज़ में बदल चुकी थी। ये वल्ली का जिंदगी में मौत के कॉन्सेप्ट से पहला इनकाउंटर था। बस वो एक सीन वल्ली को अंदर तक हिला गया। वो गाय जो थोड़ी देर पहले उसके लिए हंसी और जिंदगी का सिंबल थी, अब वो एक बेजान चीज़ बन चुकी थी। उस मरी हुई गाय की इमेज वल्ली के दिमाग में ऐसे बैठ गई कि उसका सारा एक्साइटमेंट, सारी खुशी, सब कुछ एकदम से गायब हो गया। अब वो खिड़की से बाहर देखना ही नहीं चाहती थी। उसकी हंसी एक अजीब सी गहरी खामोशी में बदल चुकी थी। बाकी का सफर वल्ली ने एकदम चुपचाप अपनी सीट पर बैठे हुए ही पूरा किया। गांव आने पर वो बस से उतरी और सीधा अपने घर चली गई। उसका ये इतना बड़ा सीक्रेट एडवेंचर उसकी माँ से हमेशा हमेशा के लिए एक राज ही रह गया। घर पहुंचकर वो सुनती है कि उसकी माँ और आंट बातें कर रहे हैं। और देखो आयरनी, वो उसी दुनिया के बारे में बात कर रहे थे जिसे वल्ली अभी अभी एक्सपीरियंस करके आई थी। उसकी माँ कहती है, इस दुनिया में कितना कुछ होता रहता है, हम हर चीज के बारे में कैसे जान सकते हैं, और जब कुछ जान भी लेते हैं तो उसे पूरी तरह समझना कितना मुश्किल है ना। यह सुनकर वल्ली बहुत धीरे से कहती है, ओह यस। ये जो छोटा सा ओ यस है ना, ये बहुत मीनिंगफुल है, क्योंकि वली ने अभी अभी जिंदगी और मौत के बारे में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया था जिसे सच में समझना बहुत मुश्किल था। और वली अपने आप में मुस्कुराती है, पर वो नहीं चाहती थी कि कोई उसकी इस मुस्कुराहट का मतलब समझे, क्योंकि ये स्माइल उसके उस सीक्रेट जर्नी की थी, उसकी उस नई अंडरस्टैंडिंग की थी, जो उसे शायद उस कमरे में बैठे सब लोगों से थोड़ा बड़ा और थोड़ा ज्यादा समझदार बना गई थी। तो वल्ली का ये सफ़र सिर्फ एक बस राइड से कहीं ज़्यादा था, है ना। ये उसकी पहली मुलाकात थी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई से, लाइफ और डेथ के मिस्ट्री से। वो समझ गई थी कि जो चीज़ एक पल में इतनी खुशी दे सकती है, वही चीज़ दूसरे ही पल में इतने दुख का कारण भी बन सकती है। अब सवाल ये है कि वल्ली ने ऐसा क्या समझा जो उसकी माँ और आंट शायद बातें करके भी नहीं समझ पा रहे थे। सोचिए इस बारे में।